सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 6 पत्र लेखन नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप यह सीखेंगे पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे। तो विद्यार्थियों, पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं शिक्षण पूर्व गतिविधियां। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं कि पुराने समय में हालचाल जानने के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे। हालचाल, तो हालचाल का तात्पर्य है कि मित्रों का, रिश्तेदारों का या पारिवारिक जनों का, यानी जो हमारे आसपास नहीं रहते थे, दूर रहते थे, तो उन लोगों के हालचाल जानने के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे। तो आप सभी ने उत्तर सोच लिया होगा कि उस समय जो है हालचाल जानने के लिए खत या पत्र, खत बोलते थे या पत्र का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? खत या पत्र का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पत्र लाने और ले जाने वाले, ले जाने का काम कौन करता था। तो विद्यार्थियों, प्रश्न है कि पत्र लाने ले जाने का काम कौन करता है या उस समय करता था। तो आप सभी को मालूम होगा कि पुराने समय में पत्र लाने और ले जाने का काम कबूतरों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से किया जाता था। और अगर हम बात करते हैं कि पुराने समय में जो राजा रहते थे तो अपने राज्य में हरकारा रखते थे, तो हरकारा भी कहा जाता था किसे? डाकिया को। तो वर्तमान समय में या इस समय विद्यार्थियों पोस्टमैन करता है, जिसे डाकिया कहते हैं, और पुराने समय में इसे हरकारा भी कहते हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि पत्र लाने और ले जाने का काम कुछ समय पुराने समय में पक्षियों के माध्यम से होता था तथा उसके बाद डाकिया के माध्यम से होता था, जिसे हरकारा कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि आजकल रिश्तेदारों या सगे संबंधियों का हालचाल जानने के लिए आप किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि आजकल जो है हालचाल जानने के लिए मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है और का प्रयोग करते हैं, तथा आपने देखा होगा कि सरकारी दफ्तरों या ऑफिसों में ईमेल कर दिया जाता है या फैक्स कर दिया जाता है, कहाँ क्या खबर है, क्या हो रहा है, इन सारी बातों की जानकारी इसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से दे दी जाती है। तो विद्यार्थियों, तो फिर पत्र क्या है? तो विद्यार्थियों, पत्र एक लिखित रूप है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी कि अपनी बात जो है रिश्तेदारों तक, मित्रों तक, पारिवारिक सदस्यों तक पहुंचाते हैं। तो विद्यार्थियों, पत्र के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन या फैक्स हैं तो पत्र लिखने की ज़रूरत क्यों है, या पत्र लिखना सीखना क्यों ज़रूरी है। तो विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूँगा कि पत्र लिखना इसलिए ज़रूरी है या इसलिए महत्वपूर्ण है या इसलिए आवश्यक है कि जब आपको मालूम होगा कि जब आप कभी कभी विद्यालय नहीं जाते तो ऐसी स्थिति में आपको अवकाश लेने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। और
विद्यार्थियों, पत्र लेखन सीखना इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी पत्र के माध्यम से ही कुछ काम होते हैं। जैसे कि विद्यालय में आज से आपको छुट्टी लेनी है, आप विद्यालय किसी कार्यवश नहीं जा पा रहे हैं, अवकाश लेना है, तो ऐसी स्थिति में आपको पत्र लिखना पड़ता है। और पत्र जो है एक लिखित माध्यम है या एक लिखित दस्तावेज है जो एक रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। आपने फ़ोन में बात की और बात करने के बाद आपने छुट्टी ले ली, लेकिन वह एक बातचीत का तरीका जो है वह अस्थायी होता है। लेकिन जो पत्र है, आपने पत्र के माध्यम से या पत्र भेज करके छुट्टी ली है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो पत्र है, जो दस्तावेज है, वह लिखित रूप से स्थायी है, साक्ष्य के रूप में विद्यालय में रखा रहेगा। आगे है विद्यार्थियों पत्रों के प्रकार। तो विद्यार्थियों पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब बात आती है औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों प्रार्थना पत्र आते हैं, शिकायत पत्र होता है और आवेदन पत्र। इतना ही नहीं, व्यावसायिक पत्र भी और संपादकीय पत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर केवल आप तीन ही पढ़ेंगे, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र और आवेदन पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब बात आती है प्रार्थना पत्र किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों जो पत्र स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्यों को या किसी कंपनी के अधिकारी को, आपने देखा होगा कंपनी में जो अधिकारी रहते हैं, या किसी कार्य के निवेदन हेतु या अवकाश प्राप्त करने हेतु लिखे जाते हैं, वो जो है प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। अब प्रार्थना पत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि जो पत्र स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्यों को या किसी कंपनी के अधिकारियों को या विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति पाने के लिए या खेल संबंधी कुछ सामानों को उपलब्ध कराने के लिए या शुल्क माफ़ी के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, ये सभी पत्र जो हैं विद्यार्थियों प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है शिकायत पत्र। तो शिकायत पत्र कौन से होते हैं। तो विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि कहीं कहीं सड़कें खराब होती हैं, यातायात के साधनों से संबंधित जो पत्र अधिकारियों को लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जल भराव के कारण बारिश हो गई, जल भर गया, तो ऐसी स्थिति में जो पत्र अधिकारियों को लिखे जाते हैं कि इस समस्या को दूर किया जाए, हमारे मोहल्ले में पड़ोस में ऐसी समस्या है, तो इन पत्रों को विद्यार्थियों जो है शिकायत पत्र कहते हैं। अगला है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का तात्पर्य है नौकरी पाने के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं या लिखे जाते हैं, वो है आवेदन पत्र कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों मुख्य बात यह है कि औपचारिक पत्र वे पत्र हैं या ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, जैसे कार्यालय के लिए, विद्यालय में के लिए, व्यवसाय या अधिकारियों आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं, आप सभी समझ गए होंगे। अब बात आती है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत बधाई पत्र, यानी जो पत्र अपने ये ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र एवं परिचित हैं। अब आप क्या इन्हें भी प्रार्थना पत्र लिखेंगे? नहीं, बधाई पत्र लिखेंगे। तो विद्यार्थियों बधाई पत्र लिखते हैं, तो किन्हें लिखते हैं? माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं और परिचित व्यक्तियों को ये पत्र लिखे जाते हैं। अब बात आती है बधाई पत्र क्या है। तो विद्यार्थियों
अगर किसी ने कोई उपलब्धि प्राप्त की, उपलब्धि का तात्पर्य है सफलता से। मान लीजिए आपका मित्र है, परीक्षा में अच्छे अंक ले आया, तो आप क्या करेंगे, उसे बधाई पत्र लिखेंगे। या उसने खेल में जीत हासिल की है, तो ऐसी स्थिति में बधाई पत्र लिखा जाता है। या किसी ने, आपके मित्र ने कोई पुरस्कार प्राप्त किया है या अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त किया है, तो उसे बधाई देने के लिए हम बधाई पत्र लिखते हैं। धन्यवाद पत्र कब लिखते हैं, अगर किसी ने हमारी भलाई की है या हम पर उपकार किया है, तो उसे आभार व्यक्त करने के लिए हम धन्यवाद पत्र भी लिखते हैं। शुभकामना पत्र, शुभकामना पत्र आपने देखा होगा कि नए साल जब नया वर्ष आता है, तो ऐसी स्थिति में जो पत्र लिख करके देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड, तो वह एक तरह से आगामी वर्ष मंगलमय हो, इन सारी बातों को लिख करके देते हैं, तो यह शुभकामना पत्र होता है। या जन्मदिन की बधाई पर देते हैं, या शादी के सालगिरह पर जो पत्र लिख करके देते हैं, ये जो हैं विद्यार्थियों शुभकामना पत्र कहलाते हैं। निमंत्रण पत्र के अंतर्गत पूजा समारोह में या अन्य किसी समारोह में, उत्सव में किसी को आमंत्रित करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वो निमंत्रण पत्र कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, जिनमें प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र और आवेदन पत्र। अब आपसे कहा जाए कि प्रार्थना पत्र क्या आप अपने पारिवारिक जनों को लिखेंगे? नहीं। छुट्टी पाने के लिए आप जो पत्र लिखते हैं वो क्या है? प्रार्थना पत्र है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पत्र का प्रारंभिक भाग, विद्यार्थियों पत्र कैसे लिखते हैं उन सारी बातों को समझेंगे। पत्र का प्रारंभिक भाग, पत्र यानी पत्र लेखन की शुरुआत कैसे करेंगे, तो इस तरह से आप देखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, द ट्रुथ मिशन स्कूल, सत्यनगर, नासिरपुर, फतेहपुर, आगे उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। पत्र का मध्य भाग यानी बीच में क्या होना चाहिए, उन बातों को समझेंगे। महोदय, सादर से विनय निवेदन है कि कल रात मेरी माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके कारण मुझे पिताजी के साथ इलाज करवाने हेतु कानपुर जाना पड़ा। इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे 12 दिसंबर से 14 दिसंबर 2020 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। अब अनुग्रहित करें यहाँ लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं कि प्रदान करने की कृपा करें, महान दया होगी। इस तरह से आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आगे विद्यार्थियों पत्र का अंतिम भाग, यानी पत्र किस तरह से समापन किया जाना चाहिए या समाप्त करना चाहिए। अंत में विद्यार्थियों आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अगर लड़का है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, कक्षा 5 या 5, और दिनांक जब आप लिख रहे हैं तो उस दिन के दिनांक। संरक्षक में विद्यार्थियों माता पिता के में से किसी एक के हस्ताक्षर कराना जरूरी है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि प्रधानाचार्य, अगर पुरुष हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, अगर कोई शादीशुदा स्त्री है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य लिखते हैं। अगर अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में सुश्री प्रधानाचार्य। सुश्री कैसे लिखते हैं या कुमारी, इस तरह से लिखते हैं। इसका तात्पर्य है अविवाहित। आप सभी समझ गए होंगे। अगर विद्यार्थियों कोई लेडीज हैं तो महोदय की जगह महोदया लिखते हैं, यानी कि जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें महोदया लिखना होता है। तो इस तरह से पूरा पत्र लिख करके तैयार हो जाता है कि सेवा में श्रीमान
प्रधानाचार्य जी, द ट्रुथ मिशन स्कूल, सत्यनगर, नासिरपुर, फतेहपुर। विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सादर सविनय निवेदन है कि कल रात मेरी माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके कारण मुझे पिताजी के साथ इलाज करवाने हेतु कानपुर जाना पड़ा। इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे 12 दिसंबर से 14 दिसंबर 2020 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें या अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। आपकी आज्ञाकारी शिष्या शिवानी, कक्षा 5। आप अपना नाम लिखेंगे, अगर लड़का है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, अगर लड़की हैं तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखेंगे। संरक्षक की जगह पर माता पिता के हस्ताक्षर होने चाहिए। दिनांक यानी जिस दिन आप लिखेंगे उस दिन की यहाँ पर तारीख लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य है, बड़ी बहन की शादी हेतु 5 दिन का अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। धन्यवाद। तो आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।